सब कुछ एक साल पहले शुरू हुआ जब वह महिला और उसका पति सामान्य जीवन जी रहे थे। भले ही वे अमीर नहीं थे, वे नियमित रूप से दान करते थे, स्वयं सेवी सहयोग करते थे ताकि किसी रोगी की मदद हो सके। अस्पताल में उनके बोन मैरो का मिलान भी फाइल पर था और एक दिन अस्पताल ने उन्हें फोन करके बताया कि एक ल्यूकीमिया के मरीज को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है और उनका रक्त समूह बिल्कुल मैच कर रहा था। अस्पताल ने पूछा कि क्या वह दान करने को तैयार होंगी। मरीज की हालत बेहद नाजुक थी। यह सुनकर उसने बिना किसी संकोच के सहमति दे दी। जब वह अस्पताल पहुंची, वहां मौजूद एक वृद्ध महिला ने उसका हाथ पकड़कर चाही कि ऑपरेशन जल्द से जल्द हो। डॉक्टर ने मरीज की जांच के लिए नर्स को भेज दिया, लेकिन वृद्ध महिला ने अचानक अपना रुख बदल लिया। कहने लगी कि अगर जांच आगे बढ़ी तो उनके बेटे की जिंदगी खतरे में आ जाएगी, इसलिए ऑपरेशन को तुरंत आगे बढ़ाया जाना चाहिए। महिला ने परिवार की चिंता समझते हुए आश्वस्त किया कि वह नियमित जांच करवाती है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर ने वही किया जो सही था और ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन जब ऑपरेशन चल रहा था तभी अचानक महिला को भारी रक्तस्राव शुरू हो गया। उसकी जिंदगी बिल्कुल खतरे में आ गई। रक्त की जरूरत पूरे 20 मिनट बाद ही पूरी हो पाती थी। डॉक्टर ने परिवार से पूछा कि क्या कोई रक्तदान कर सकता है। रोगी की बहन को याद आया कि उनकी मां का रक्त भी वही समूह था, पर मां ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। हर किसी को साफ दिख रहा था कि परिवार को दाता की जिंदगी या मौत से कोई खास मतलब नहीं था। सौभाग्य से अस्पताल के पास प्लाज्मा बैकअप था, जिससे एक विवाद से बचा गया और दोनों रोगी उस संकट से उबर गए। सर्जरी के बाद दोनों मरीज ठीक हो गए और वह महिला अस्पताल से छुट्टी पा सकी। यह सब होते होते वृद्ध महिला ने आभार नहीं दिखाया, बल्कि चीजें और अधिक कठिन बना दी। उसने बहन द्वारा तैयार लाल लिफाफा हथिया लिया और कुछ सड़े अंडे और 5 UN लॉटरी दे दी। महिला और उसके पति ने जुर्माने के तौर पर कुछ भी नहीं चाहा था, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी अंडे स्वीकार कर लिए। पर वृद्ध महिला का व्यवहार यहीं तक नहीं रुका। वह अपने बेटे के लिए भी कठोर बनने लगी। अगले दिन डॉक्टर ने हस्बैंड को 7 दिनों तक निगरानी में रखना चाहा ताकि पोस्ट ऑपरेशन इन्फेक्शन या रिजेक्शन से बचा जा सके। पर वृद्ध महिला डॉक्टर पर उंगली उठाकर उसे क्वैक तक बताती रही और कहती है कि चूंकि उनके बेटे ने ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक कर लिया है तो अस्पताल के अतिरिक्त शुल्क नहीं होने चाहिए। डॉक्टर ने विवश होकर सहमति दी, पर यह चेतावनी दे दी कि पति को कहीं न जाने दे और खराब या अधपके भोजन से परहेज करें ताकि ल्यूकीमिया की रिलैप्स ना हो। इतना ही नहीं, वृद्ध महिला ने गांव के बुजुर्गों की एक अलग कहानी सुनाई और बिना किसी वजह के नाराज हो गई। कहने लगी कि वे लोग हर दिन बचे हुए भोजन खाते हैं और 90 साल तक हेल्थी रहते हैं। यह बहस चलते चलते वह वहां से चली गई। 1 साल बीत गया और वृद्ध महिला का बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो गया, पर अचानक एक रात डिनर के बाद वह अचानक गिर पड़ा। इसी बीच वही मेहरबान महिला गर्भवती भी हो गई थी। 5 साल से वह एक बच्चा चाहती थी। हर संभावित जटिलता से सावधान रहते हुए उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को संभाला। फिर डॉक्टर ने आवाज दी कि ल्यूकेमिया पेटेंट, जिसे उन्होंने बोन मरो दान किया था, उसका रिलैप्स हो गया है और अब दूसरे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है। यह स्थिति महिला के लिए चिंता की थी, क्योंकि वह पहले से गर्भवती थी और ट्रांसप्लांटेशन बेबी के लिए जोखिम पैदा कर सकता था। पर वह डर डर के नहीं बैठी। उन्होंने निर्णय लिया कि वह सारे इलाज के खर्च उठाएंगी ताकि पेशेंट ठीक हो सके। लेकिन जब वह वृद्ध महिला से मिली तो वृद्ध महिला ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया